हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। एडीओ का फाइनली आज तीसरा जीएस पेपर यानी 3 शिफ्ट में एग्जाम था। पहला दूसरा तीसरा देख लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको, चूंकि मैं आपको इसको देखा हूँ एक नज़र से, तो अगर हम लोग बात करें, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि जो पहला शिफ्ट दिया था उसका थोड़ा सा जो पेपर का लेवल था, टफनेस का थोड़ा सा ज़्यादा था। सेकंड शिफ्ट वाला का थोड़ा सा कम हुआ, थर्ड शिफ्ट वाले का दोनों से कम हुआ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर आसान है, पेपर आसान नहीं है, बट जो स्टेटमेंट लेंदी जिसको कहते हैं ना कि पेपर को लेंदी बनाया गया, तो वो पहला वाला बहुत लेंदी था, दूसरा उससे थोड़ा सा कम हुआ, और तीसरा वाला पेपर लेंदी नहीं था। पता है कि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स वो उस तरीके के नहीं है, बहुत सारे आपको कथन ये सब टाइप के नहीं है। अभी देखिए, मैं अभी दिखाता तो आपको पता चलेगा, बट इससे आपको वो नहीं होना है कि एक नॉर्मलाइजेशन ही होगा। ठीक है, 3 शिफ्ट में जब भी एग्जाम होता है इस तरीके के, तो आपको एक नॉर्मलाइजेशन के तहत ही रिजल्ट निकलता है। ये नहीं समझिएगा कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ अन्याय हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बीपीएससी खुद भी तो देख रही है, ऐसा थोड़ी है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं फिर से हम लोग। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मिसलेनियस कह सकते हैं या फिर साइंस कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो करेंट के क्वेश्चन, देखो यहाँ पर करेंट के क्वेश्चन भी वन लाइनर ही है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। फिर से बुक बुक देखना, 72 में भी ध्यान रखिएगा। मैं दिखाता ना हर मंथ का इंपॉर्टेंट बुक, बुक को देखिएगा। बुक इज इंपॉर्टेंट, बुक एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। फिर से आपको थोड़ा सा कॉइन्स मुद्रा के बारे में दिया गया है, खो खो में क्या क्या आपको है ये आपको दिया गया है। ये खो खो वाला पूछा था, यूपीएससी पूछा था। ठीक है, और इसको हालांकि यूपीएससी बहुत घुमा कर पूछा था, ये बहुत नॉर्मल है। देखिए इसके करेंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, ये भी आपको क्या है, इनसे मिलाने के लिए कह रहा है। राष्ट्रीय अवार्ड जो है वो पूछ रहा है। देखिए मैं आप क्वेश्चन को देखिए, बहुत सारा उस तरीके का लेंदी नहीं दिखेगा। देखो मैं आसान नहीं बोल रहा हूँ, लेंदी बोल रहा हूँ, दोनों चीजों में फर्क होता है। देखिए यहाँ पर आपको फिर से साइंस साइंस का क्वेश्चन फिर से यहाँ पर थोड़ा सा किया गया है, स्टेटमेंट डाला गया है, लेकिन स्टेटमेंट बहुत लंबा लंबा वाला स्टेटमेंट नहीं डाला गया है। ठीक है, अगर मैं साइंस के क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर देखो करेंट अफेयर हो गया, यहाँ पर देखो साइंस साइंस इसने इस बार बड़ा वो किया। देखो ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा, आपको ट्रोपोस्फेयर में लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, अधिकांशतः बादल से मुक्त होती है, इसमें परत भी है। मेसोस्फेयर पृथ्वी की रक्षा करता है क्योंकि यहाँ उल्का पिंडों को जलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। ये सब आपको साइंस से क्वेश्चन, साइंस तो भर भर के पूछा है, तो साइंस तो थोड़ा सा आप लोग अभी से ही थोड़ा सा रेडी होइएगा। साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो 72 वाले बच्चे हैं ना, ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसका डिटेल्स आप लोग को थोड़ी देर में आ जाएगा। आपको जो 72 वाले बच्चे हो, ध्यान रखिएगा, तीनों पेपर को रख लीजिएगा, और तीनों का ऑफिशियल आंसर की अब बीपीएससी कुछ दिन में जारी कर देगा, 2-4-5 दिनों में। तो आप लोग ऑफिशियल आंसर किससे जरूर मिलेगा। देखिएगा 72 में 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा इसमें। फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन, नहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया लगेगा ना। देखिए सब साइंस के क्वेश्चन है। देखो ये आसान है, ये क्या कह रहा है, कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा लॉ इस्पात, मतलब इसका कहने का मतलब है कि भाई कर्क रेखा के नियर कौन सा आपको यहाँ पर लौह इस्पात केंद्र है। राउरकेला, बोकारो, भिलाई और जमशेदपुर 4 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये है इस पर। अच्छा देखो ग्लेशियर, वो ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, इसका इंग्लिश देखिएगा ना तो इंग्लिश में आपको आ जाएगा, समतल सतह के संरचनात्मक घाटी, शुक्र कटक। ये हिंदी में थोड़ा सा वो है इस पर ग्लेशियर, ये तो यहाँ पर है इस पर। मानसून वन सर्वोत्कृष्ट कहे जाते हैं सर। कौन सा राज्य लगभग समान आकृति, मतलब लगभग समान आकृति की है, तो ये दोनों का लगभग आपको समान आकृति है। हालांकि थोड़ा सा में भी है, लेकिन ये एग्जैक्ट समान आकृति, तो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोनों लगभग सेम ही दिखता है, कट हुआ था ना। सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है, तो मध्य भाग में सतपुड़ा को महादेव भाग में कहते हैं। ठीक है, सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तमा है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी विंध्य की से लंबी श्रेणी है। बिहार के कितने मुख्यालय जिले, देखो बिहार स्पेशली स्पेसिफिक क्वेश्चन है। बिहार के रेगिस्तान में मरुस्थलीकरण के क्या रीजन, ये आपको क्या है, ये है आपको यह अविभाजित बिहार का 54 नहीं है, ये 45.86। ठीक है, मैं ओवर ओवर देख रहा हूँ। ये देखो अब ये सब, ये जो दून है ना,
ये सब उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन है, ये सब कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके का एग्जैक्ट है, मतलब ये तो नहीं कर सकता, इसी तरीके का एग्जैक्ट मैंने देखा है। अब आते हैं हिस्ट्री, क्या आते हैं हिस्ट्री। ये बिहार स्पेशल देखो, मैंने कहा ना कि लेंदी पेपर इस बार उतना नहीं दिया है। सेकंड मतलब सबसे जो आसान मुझे लगा है वो आपको आसान नहीं कह सकता हूं, मतलब कम लेंदी, जिसको पढ़ने में कम समय लगा होगा। मतलब इस पेपर को पढ़ने में कम समय लगा। वैंकूवर जाने हेतु कामागाटा मारू जहाज को पर, ये देखो वैंकूवर वाला क्वेश्चन तो हिस्ट्री के बहुत आसान पूछे, वन लाइनर भी है। अब आप लोग को एक चीज आ रहा होगा कि सर इसका कट ऑफ क्या जाएगा, है ना, दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर इसका कट ऑफ क्या जाएगा, बता दीजिए। देखो भाई, इसका कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो देखो फिर से इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो 2011 की जन, देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग थोड़ा सा पॉज करके भी देख सकते हैं। बेरोजगारी दर कितनी थी, मुख्य फसलें कौन कौन सी। तो देखिए ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। अब ये आपका पीडीएफ मिल जाएगा, अब है सर पीडब्ल्यू में या बीपीएससी वाला कहीं भी आप जाइएगा, पीडीएफ इसका मिल जाएगा। पेपर ओवरऑल सब हो गया। इस पूरे एईडीओ पेपर में एक चीज जो दिखा, तीनों में अगर मैं बात करूं, पेपर 1 2 3 तीनों शिफ्ट का एक चीज कॉमन है, वो है साइंस। साइंस के लेवल है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैं साइंस तो उतना नहीं बता सकता, लेकिन बच्चों से ही फीडबैक है कि सर बहुत ही ज़्यादा टफ है। देन जो स्पेसिफिक मैं साइंस बैकग्राउंड के बच्चे उन्हें भी टफ लगा है। तो साइंस से क्वेश्चन टफ है। करेंट अफेयर देखा गया विद इन ईयर, जो पूछा गया वही आपको करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर में कहूँगा कि जो बच्चा पढ़ा होगा उसका करेंट अफेयर बना होगा। लेकिन साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा है टफ। हिस्ट्री के क्वेश्चन पहले वाले में थोड़ा सा टफ थे, पहले वाले मतलब कि 14 तारीख वाला में, और इसके पहले वाला यानी आपको अगर 17 की बात करो और राज की बात करो तो साइंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछा। ज्योग्राफी तीनों में अगर से बात करो तो तीनों में ज्योग्राफी नॉर्मल पूछा है। तीनों में अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी नॉर्मल पूछा है, किसी में विशेष उस तरीके का ज्योग्राफी नहीं दिखा है। इसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चंस देखिएगा तो एक में तो कुछ नॉर्मल था, लेकिन लास्ट दो जो पेपर लिया गया पॉलिटी का क्वेश्चन काफी आपको घुमावदार लिया गया है, स्टेटमेंट वाइज लिया गया है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप प्रिपरेशन, अगर मैं 72 के लिए बात करूं तो एक साइंस पर फोकस रखना शुरू कर दीजिए। 72 बीपीएससी के लिए जो करेंट अफेयर है वो आप लोग काम कीजिए। आप लोग करेंट अफेयर को डाल कर लीजिए 1 साल का, जून 2025 से लेकर जून 2026 या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 तक रट जाना, रट जाइएगा, नहीं क्वेश्चन छूटेगा, है ना, रट जाइएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज को ध्यान रखिए। क्लियर। इसके बाद जिस पर आपको और काम करना है वो है थोड़ा सा हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को भी अच्छे से कर लीजिएगा। क्या ही पता पता चला बीपीएससी 72 और थोड़ा सा डीप पूछ दिया है कि नहीं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो और डीप पूछ सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात, हालांकि तो कट ऑफ तो बोलना पता वो है क्योंकि 3 से आपको ऐसे हुआ है। तीनों की बात करूं तो मैं फिर से कहूंगा, आप तो तीनों पेपर देख लिया, कल तो आपको मैथ रीजनिंग का पेपर है। तो तीनों की बात करूं तो मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि 70%, देखो मैं फिर से कर रहा हूं, ये बात कोई पेपर नहीं है। कुछ बच्चे मैसेज किए थे कि सर 55 में नहीं होगा, आप बैठते तो आपको पता चलता। अरे भाई, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं क्या? तो फिर, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको इसके बाद कोई पेपर नहीं है, सीधा आपको फाइनल रिजल्ट है। सीधा क्या है? फाइनल रिजल्ट। तो 65 से 70% से नीचे मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ होने वाला है। 65 से 70% के नीचे मुझे नहीं लगता है कि कुछ आपको ऐसा होने वाला है। क्योंकि यार अगर मैं मिलाकर देखूं तो अब लगभग 6 लाख, 6.5 लाख बच्चे दिए होंगे, अगर आज मिलाकर, अगर कल मिलाकर देखेंगे तो 6.5 लाख में इनको 935 बच्चे नहीं मिलेंगे जिसका 65-70% हो, मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी देखते हैं कि क्या जाता है, वो तो हम, और देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका अलग हो सकता है, एक्स का अलग हो सकता है, वाई का अलग हो सकता है, जेड का अलग हो सकता है, सबका अपना अपना हो सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको ये जो है 65-70% के आसपास जाना चाहिए। बाकी देखिए, और हाँ एक चीज सभी को बता रहा हूँ, सभी लोग आंसर की जरूर मिला लीजिएगा पीपीएससी के ऑफिशियल आंसर। क्लियर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी डिटेल्स वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, है ना।
थैंक यू, धन्यवाद।